हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी का एक बारी फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड, फिर से एक नई सुबह, फिर से वही डेली के काम। हम हाउस वाइफ की लाइफ ना कितनी टफ होती है। रात में सबसे लेट सोना, सुबह सबसे पहले उठना, सबकी पसंद का ख्याल रखना, सबके हिसाब से काम करना, कितना कुछ बैलेंस करना होता है हमें लाइफ में। सो इसके लिए ना हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि मिलती है हमें मॉर्निंग की फ्रेश एयर से, जो हमें तरोताज़ा कर देती है दिन भर के कामों को करने के लिए। सुबह से ही हमारी भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है, जो कि जाके रात में ही ख़त्म होती है। हमें अपने साथ साथ ना अपनी फैमिली, अपने घर दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। यह यूँ कहें कि हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं, जो कि हमें बखूबी निभानी पड़ती हैं। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं मैं क्लिप में। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये है सैटरडे मॉर्निंग की क्लिप। और यहाँ मैं जस्ट सुबह 5 बजे जैसे मैं उठती हूँ वैसे ही उठ गई थी। उठने के बाद सारे घर की खिड़की दरवाजे मैंने कर दिए हैं ओपन, और रैम्प पे मैंने पानी डाल दिया था। उसके बाद सीधे मैं आ गई फ्रेशन अप होकर किचन में। किचन में आते ही सीधे मेरा नाश्ता बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है। इसकी सारी प्रिपरेशन मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी राजमा, जो कि मैंने रात में ही भिगो दिए थे। और साथ में आज बनने वाले थे साग, जो कि रात में मैंने धुल के कट करके अच्छे से रख दिए थे, ताकि मेरा सुबह का ना जो आधा काम है वो रात टाइम में हुआ रहता है। तो मेरा सुबह का भागम भाग नहीं रहता, आराम से सारे काम हो जाते हैं। कपड़े वगैरह जो भी बेटे को पहन के जाने हैं, जो मुझे पहन के जाने हैं, वो सब मैंने प्रेस करके रात में ही रख दिए थे। और बेटे के बैग वगैरह भी सब पहले से ही सेट थे। तो बस मुझे सिर्फ नाश्ता तैयार करना था और उसके बाद बेटे को तैयार करना था। और तैयार तो वो खुद भी हो जाता है, बट होता है ना कि बच्चों को उठाना पड़ता है, उनको थोड़ा थोड़ा ला के मतलब खाना पीना देना पड़ता है। तो बस वही सारी चीज़ें करने के बाकी वो रेडी खुद हो जाता है। तो मेरा इतना ज़्यादा भागा दौड़ रहता नहीं है। तो जल्दी जल्दी से मैंने सारी, जब तक उठते ही सबसे पहले मैंने राजमा चढ़ा दिया था धुल के। और जब तक मेरा राजमा पका तब तक मैंने साग को यहाँ पे छौंक दिया था कढ़ाई में। तो आराम से जब तक मैंने राजमे की तैयारी, प्रिपरेशन वगैरह की, मसाला वगैरह रेडी किया, तब तक मेरा वो साग था वो रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने पूरी कढ़ाई से साग निकाल के दूसरे पैन में रख दिया, और उसी कढ़ाई में मैंने राजमा भी चढ़ा दिया था। और जब तक मेरा राजमा साइड में धीरे धीरे पक रहा था, तब तक मैंने आटे वगैरह गूंद दिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के मैं भगवान जी की आरती करने के बाद फिर से आ गई यहाँ किचन में। बेटे जी को उठा दी हूँ, उसको भेज दी हूँ ब्रश करने के, नहाने के लिए। वो आराम से अपना ब्रश करके नहा के पूरा रेडी होके आएगा, फिर मैं उसको नाश्ता वगैरह दूंगी। तो मैं यहाँ पे बस लग गई नाश्ते की तैयारी में। तो मैं यहाँ पे रोटी और पराठे बनाऊंगी। हस्बैंड जी रोटी खाएंगे तो उनके लिए मैं रोटी तैयार करूंगी, और बाकी बेटे जी के लिए मैं यहाँ पराठे तैयार करूंगी। और साथ ही मेरी यहाँ पे चाय भी पक रही है। तो बस बेटे जी को मैंने दूध और नाश्ता दे दिया था। और उसके बाद जितने भी बर्तन वगैरह थे उन सबको मैंने वॉश कर दिया, किचन के काउंटर टॉप को एकदम क्लीन कर दिया। क्योंकि अगर जब भी हम सुबह की नाश्ते की तैयारी करते हैं तो हफड़ा तफड़ी में ना एकदम जो भी किचन का काउंटर टॉप है एकदम मैस्डअप हो जाता है, एकदम उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं फटाफट से जब सारे काम ख़त्म होते हैं तो पूरी इस किचन के काउंटर टॉप को मैं समेट के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जितने भी बर्तन वगैरह थे उन सबको मैंने धुल के स्टैंड में लगा दिया, ताकि उसका भी पानी झड़ जाए तो मैं उसको आराम से लगा दूंगी अंदर रैक्स में। और यहाँ पे फिर मैं अपने बेटे का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। उसको फिर आ गई थी बस, उसको बस पकड़ाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई, और फिर यहाँ पे अपना दोनों जन की मैंने चाय वगैरह निकाली है। तो इत्मीनान से मैं 5 से 10 मिनट अपनी चाय पे देती हूँ, फिर फटाफट से मैं भी रेडी होकर निकल लेती हूँ। और ये जो आपको क्लिप देखने को मिल रही है, ये इवनिंग टाइम की क्लिप है। यहाँ चाय नाश्ता हम लोगों का हो चुका था। आराम से आने के बाद मैंने 1-1.5 घंटा रेस्ट भी किया था। उसके बाद फिर मैं ना जो भी कपड़े वगैरह दिन के धुले हुए थे उन सबको मैंने ले आया था अंदर, और यहाँ पे मैं लग गई थी उनको समेटने के लिए। तो फटाफट से लगे हाथ में जितने भी कपड़े हैं उन सबको समेट लूँगी और उनकी जगहों पे अरेंज कर दूँगी, नहीं तो ये पूरा रूम ना एकदम मैस्ड अप सा लगेगा। और रूम की हालत भी देख रहे हो आपको कितनी ज़्यादा इधर उधर हो चुकी, क्योंकि आने के बाद ना थोड़ा इधर लेटे उधर लेटे और ब्लैंकेट्स वगैरह इधर उधर किया, तो सारी चीज़ें एकदम फैली फैली सी हैं। तो उसको भी मुझे समेटना है, क्लीन करना है। तो इसीलिए मैंने आते ही सबसे पहले रेस्ट किया था, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आ जाए आगे के कामों को करने के लिए। क्योंकि सुबह एकदम उठे रहते हैं तो एकदम दिन भर भागम भागी रहता है, तो काफ़ी थकान हो जाती है। थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है ना तो बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े समेट के सब उनकी जगहों पे रख दिए हैं।
जो भी चाय वाले बर्तन थे उनको भी हटा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्तर को सेट कर दूंगी, और ये जो आने के बाद जितने भी सामान इधर उधर पड़े हुए थे इन सबको भी मैं हटा के उनकी जगहों पे अरेंज कर दूंगी। ये वाला जो टेबल है जो बेड के साइड में लगा हुआ है एकदम मैस्ड अप हो गया था। इस पे ना हम लोग फ़ोन वगैरह भी चार्ज करते हैं, और इधर थोड़ी बहुत यूज़ की जो डेली यूज़ की चीज़ें वो सब रखी होती हैं, तो इधर उधर से थोड़ा बहुत गंदा हो गया था। तो बस मैंने सारी चीज़ें हटा दी और टेबल को कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर दिया, तो टेबल एकदम साफ सुथरा हो गया है। तो मैं 3 से 4 दिन में टेबल को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, सारी चीज़ों को झाड़ पोंछ के उनकी जगहों पे अरेंज कर देती हूँ। इससे रूम एकदम साफ सुथरा लगने लगता है। फिर बारी है मेरी झाड़ू निकालने की। तो सुबह मुझे झाड़ू निकालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। जल्दी जल्दी में मैंने सिर्फ किचन को साफ किया था, मंदिर साफ किया था और पूरा बरामदा साफ किया था, बाकी ये वाला रूम रह गया था। तो मैं बस आते ही भी शाम टाइम में जो मेरा होता है अच्छे से डीप क्लीनिंग वाला काम, वो मैं शाम टाइम में कर लेती हूँ। तो पूरे रूम से मैंने होते हुए पूरे घर में अच्छे से पूरी झाड़ू निकाली है। क्यों तो सुबह मेरा हल्का फुल्का हो जाता है, बट शाम टाइम में मैं आराम से अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर यहाँ मैं आ गई किचन में। तो ये जो वेजिटेबल वाली बास्केट है ना, तो इसमें मैं प्याज और लहसुन आलू वगैरह रखती हूँ। तो बस इसको मैं यहाँ पे सेट कर रही थी। जो थोड़े बहुत प्याज खराब हुए तो उन सबको मैंने हटा दिया है। आलू यहाँ पे जो थे उनको वॉश करने थे, साथ में थोड़ी सी ना अरवी भी थी, उसको भी वॉश करके इसमें लगाना था। तो सबसे पहले मैंने जाली को अच्छे से पूरा क्लीन कर लिया है। जो जो चीज़ें खराब हो रही थी उनको हटा दिया, और सारी चीज़ों को मैंने सेट करके फिर उनकी जगहों पर रख दिया है। इससे ना पूरा जो किचन है वो आपको साफ सुथरा लगता है। तो बीच बीच में मैं सारी चीज़ें अपनी चेक करती रहती हूँ कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें ख़राब है। इनसे क्या होता है ना कि मतलब आपकी चीज़ें सेट भी रहती हैं, और जो ख़राब सामान है वो हट भी जाते हैं, और साफ़ सुथरा भी किचन हो जाता है। तो बस 1-2 हफ्ते में अच्छे से मैं इस वाले बास्केट को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और वैसे भी ना आलू ख़त्म ही होने वाले थोड़े बहुत थे, तो और भी लेके आना था, तो मैंने सोचा उसके पहले इसको अच्छे से पूरा सेट कर देती हूँ। फिर आज ना थोड़ा बहुत ये फ्रिज भी इधर उधर मैसअप हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसकी भी अच्छे से मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मैं भी हफ्ते में एक बार फ्रिज भी अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। और मेरा ना मतलब जो मैंने इसमें लगा दिया है किचन फ्रिज में मैट्स जो ना, वो काफ़ी मतलब हेल्प करता है, मतलब सफाई के काम को मेरा आधा टाइम कर देता है। मतलब फटाफट से मुझे बस सारे सामान को हटाना होता है, और मुझे सिर्फ मैट्स क्लीन होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें गिरती हैं वो मैट्स पे ही गिरती हैं। तो फ्रिज मेरा जो होता है वो गंदा होने से बच जाता है। तो ये चीज़ मतलब अच्छी रहती। तो बस मैं यहाँ पे मैट्स सारे निकाल दूंगी, और इसके बाद फिर मैं हल्का सा एक कपड़ा लेके पूरे फ्रिज में एक दफ़ा घुमा दूंगी। थोड़ा बहुत जो भी रहता है वो सब अच्छे से क्लीन होता है। वैसे ना ये फ्रिज देख सकते हो एकदम साफ़ सुथरी बनी है, क्योंकि जो भी गंदगी गिरती है वो मैट्स पे ही गिरती है। तो बस मैं वहाँ पे मैट्स उसको ले जाके धुल भी दी हूँ, और उसको सूखने के लिए फ़ैन के नीचे मैंने रख दिया है। बस 5 से 7 मिनट के अंदर वो सूख भी जाता है। तो बस जब तक मेरा फ्रिज यहाँ पे साफ़ होगा तब तक मैट्स भी सूख जाएंगे। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को उनकी जगहों पे अरेंज कर दूंगी। फ्रिज की अंदर से पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी, और अब बारी थी बाहर की क्लीनिंग की। तो बस बाहर भी मैंने अच्छे से पूरा झाड़ के कॉलिन से अच्छे से पूरा साफ कर दिया है, और फ्रिज मेरा एकदम चमचमा गया है, क्लीन हो गया है, देख सकते हो। तो फ्रिज अगर हल्का फुल्का अगर आप साफ करते रहोगे ना, तो फ्रिज आपका कभी भी गंदा नहीं होगा। फिर मैं हर हफ्ते अपने फ्रिज की हल्की सी क्लीनिंग कर देती हूँ, तो मुझे ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है, और फ्रिज एकदम देखने में भी साफ़ सुथरा लगता है, बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो बस सब चीज़ों को मैंने देखो यहाँ पे उनकी जगहों पे अरेंज कर दिया, और सेट होने के बाद कुछ ऐसा लगने लगा है मेरा फ्रिज। और फ्रिज में ना मतलब मैं ज़रूरत के ही सामान रखती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रिज को एकदम भरा भरा सा नहीं रखती हूँ, जो यूज़ की चीज़ें हैं वही रखती हूँ। तो इसीलिए मेरा फ्रिज भी खाली खाली सा लगता है। और ये आम ना कल शाम को ही मैंने कट किए थे, आज दिन भर इनको धूप मैंने दिखा दिया है।
ज़्यादा धूप तो थी नहीं, पर जो भी धूप थी उसमें हल्का फुल्का ये सूख चुके हैं। तो आज मैं इनका अचार बनाने वाली हूँ। एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा अचार बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और बना लेती हूँ, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बस मैंने आम को ले आई यहाँ छत से, और यहाँ पे ना थोड़े बहुत जो बर्तन लगे हुए थे स्टैंड में, उन सबको मैंने अंदर रैक्स में सेट कर दिया था। और इसके बाद ये स्टैंड का जो ट्रे था ना, इसको भी मैंने वॉश किया। इसमें जो पानी वगैरह था उस सबको मैंने सिंक में डाल दिया, और उसको अच्छे से क्लीन करके धुल के फिर से मैंने स्टैंड में लगा दिया। और उसके बाद मैंने पूरे स्टोव वगैरह को अच्छे से यहाँ पे कपड़े से साफ कर लिया है। सुबह शाम जब भी मैं यूज़ करती हूँ स्टोव वगैरह, तब मैं एक बार उस पर कपड़ा वगैरह मार देती हूँ। पूरे किचन के काउंटर टॉप पे एक बार कपड़ा हल्का सा लगाने के बाद ही फिर मैं कुछ बनाने की तैयारी करती हूँ। इससे ना मतलब साफ़ सुथरा बना रहता है पूरा किचन। तो मुझे ज़्यादा शाम टाइम में, रात टाइम में मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये ना अभी चाय वगैरह के जो भी बर्तन वगैरह निकले थे, उन सबको मैं यहाँ पे लग गई हूँ क्लीन करने में। और किचन जितना खाली खाली सा लगे, जितना गंदगी कम लगे, उतना ही अच्छा लगता है। तो जितने भी लगे यहाँ तो जूठे बर्तन होते हैं, उनको मैं तुरंत क्लीन कर देती हूँ, ताकि मतलब गंदगी बिल्कुल भी सिंक में ना रहे, बर्तन वगैरह सिंक में ना दिखें, सिंक एकदम साफ़ सुथरा खाली दिखे। इससे ना मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है। नहीं तो अगर जूठे बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं तो देखने में मन भी अजीब लगता है, स्मेल वगैरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं ध्यान में रखती हूँ और अब फॉलो करती हूँ। इसी से मेरा किचन है वो एकदम साफ़ सुथरा रहता है एंड नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो फ्रेंड, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में काफ़ी खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना फर्नीचर का काम चल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसीलिए है कि वो खटखट की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे फिर मैंने ना बर्तन वगैरह सारे वॉश करने के बाद पूरे सिंक को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। सूखे कपड़े से पूरे टैप को और सिंक को मैंने सुखा दिया है, और देख सकते हो एकदम सिंक मेरा चमचमा गया है। और इसके बाद फिर आ गई मैं अचार की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ जितने भी खड़े मसाले थे उनको मैं रोस्ट कर ले रही हूँ, और धनिया और सौंफ को मैंने ना अलग से रोस्ट किया हुआ, क्योंकि मैंने उनकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखी है। थोड़ा मैं अचार में भी यूज़ करूँगी, और जो बचेगा उसको मैं अपना सब्जी वगैरह के लिए अलग से डब्बे में फिलअप करके रखूँगी। तो इसलिए मैंने उसको अलग से रोस्ट किया हुआ है। तो जब तक वो थोड़े से मसाले ठंडे हो जाएंगे, तब मैं उनको मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लूँगी। तो जब तक मसाले, जो खड़े मसाले हैं वो ठंडे होते हैं, तब तक मैंने यहाँ पे सारे जो भी मसाले हैं भूके वाले, तो उन सबको मैंने निकाल दिया है प्लेट में। और ये देख सकते हो मसाला मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है। इसको एकदम बारीक नहीं करना है, दरदरा रहता है ना तो मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है अचार में। और आपको ना थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, नमक से अचार अच्छे से गल जाता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो जितनी भी धनिया की नीड थी उसको सबको मैंने रख लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा थी सबको मैंने डब्बे में फिलअप कर लिया। उसको मैं डेली अपना सब्जी वगैरह में यूज़ करूँगी। और यहाँ पे साइड में मैंने तेल भी खूब गर्म किया था। गर्म करने के बाद उसको नॉर्मल टेम्परेचर में हल्का सा लाने के बाद फिर मैंने जितने भी मसाले वगैरह थे उसमें ऐड कर दिए। साथ में मैंने ये आम को भी उसमें ऐड कर दिया है, और इस सब को मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। और अच्छे से आपको मिक्स करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि मसाले पूरे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और मिक्स करने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक वो नॉर्मल होता तब तक हमने अपना डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद फिर जितने भी बर्तन वगैरह थे उन सबको मैंने वॉश कर दिए, किचन को अच्छे से पूरा समेट लिया, बेटे को दूध वगैरह मैंने दे दिया है। सारे काम से फ्री जब मैं हो जाऊँगी तो उसके बाद फिर मैं जो अचार ठंडे हो चुके थे तो मैं इनको डब्बे में यहाँ पर भर दूँगी। तो ये डब्बे में पिछली बार भी मैंने जो अचार बनाए थे उसमें मैंने इसी में फिलअप किए थे। तो अब वो थोड़े बहुत ही बचे हुए थे तो उनको मैंने छोटे से डब्बे में रख दिया है। बाकी इसी में मैं ये वाला अचार भी रख दूंगी, और कल जब धूप लगेगी ना तो मैं इसे 1-2 दिन धूप में रख दूंगी, तो अचार मेरे आराम से रेडी हो जाएंगे खाने के लिए। तो बस